हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा ऑन साइंस क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा प्रश्न है कि भोजन परोसते समय किस प्रकार भोजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप भोजन बना रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, तो आप लोग सुरक्षा का ध्यान कैसे रखेंगे, मतलब हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप लोग खुद से सोचिए कि अगर आप लोग भोजन बना रहे हैं, आपको किसी को भोजन परोसना है, भोजन देना है, तो आप लोग क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है कि आप लोग अपने कपड़े साफ सुरक्षित रखेंगे, अपना हाथ अच्छे से धोएंगे, अपना हाथ अपना साफ सुथरा रखेंगे। जिस बर्तन का यूज कर रहे हैं उस बर्तन को भी आप अच्छे से धुल के साफ करके पोंछ के यूज करेंगे। अगर आपको किसी को भोजन देना है तो जिस भोजन पे देना है, जैसे टेबल हो गया, तो वो टेबल को अच्छे से साफ करेंगे, उसको धोएंगे, पोछेंगे। मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये भोजन से ही जुड़ी तो हैं। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ों को हम उसी में रखेंगे कि ये हमारे भोजन बनाने और परोसने की विधियाँ जो हैं, उनमें ये सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि सिलाई मशीन की सुई टूटने का कारण बताइए। तो आप लोगों में से कई लोग सिलाई भी करते होंगे, कई लोग सीख रहे होंगे। कई लोग अगर नहीं सीख रहे हैं तो देखे होंगे, अगर उनके घर में कोई भी व्यक्ति आस-पास कहीं भी कोई भी सिलाई कर रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि सुई टूट जाती है। तो सुई टूटने का कारण क्या होता है कि मान लो कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन अगर जो सुई का नंबर है वो छोटा है, मतलब कपड़ा मोटा है, तो उसी हिसाब से तो सुई का भी यूज़ किया जाएगा, टाँके का यूज़ किया जाएगा, नहीं तो सुई हमारी टूट जाएगी। और फिर और ये भी ध्यान रखना है हमें कि कपड़ा किस प्रकार का है। मतलब अगर कपड़ा जिस प्रकार का नहीं होगा तो कोई छोटी मशीन होती है, उसमें छोटी सुई नंबर की सुई लगती है। अगर बड़ी मशीन है तो ज़्यादा नंबर की सुई लगती है। तो हर कपड़े पे हर तरह का मशीन नहीं चलता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से भी सुई टूट जाता है। और कभी-कभी क्या होता है, हमारे कपड़े में जो होता है वो स्टोन वगैरह लगा होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। जब कपड़ा सिलते टाइम वो चीज़ें हमारे सुई के नीचे पड़ती हैं, इससे भी हमारी सुई टूट जाती है। और अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी जो मोटी चीज़ है, हम उसको सिल रहे हैं, तो क्या होता है कि सुई जो होती है उसका जो नोक होता है, नुकीला पार्ट जो धँसता है ऊपर-नीचे करके धागा ले जाता है, वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। और जब वो टेढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, हम जो भी कपड़े सिलते हैं उसमें थोड़ा सिलवट टाइप का आ जाता है, मतलब जो धागा होता है वो सुई धागा खींचने लगता है। तो सिलाई मशीन के सुई टूटने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारी बातें सिलाई मशीन से रिलेटेड हैं। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता होंगी जो प्रश्न में आएँगे, क्योंकि जो लोग भी सिलाई करते हैं या आस-पास में देखते हैं, उनको सारी चीज़ें आसानी से समझ के कर लेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मोच किसे कहते हैं? तो मोच क्या होता है? मान लो आप लोग चल रहे हो कहीं पे भी, थोड़ा-सा अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है, अचानक से जब थोड़ा-सा हमारा पैर ऊपर-नीचे करके पड़ता है, मान लो कोई भी सरफेस है जहाँ पे थोड़ा-सा ढलान टाइप का हो, थोड़ा ऊँचा टाइप का हो, अगर वहाँ पे हम पैर रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैर में मोच आ जाती है। मोच आने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अस्थियों का बंधक होता है, मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के ऊपर ऐसे तो हड्डियाँ जुड़ी नहीं होंगी, हड्डियों के ऊपर पतले-पतले एकदम मांसपेशी जो होते हैं वो लिगामेंट लगे होते हैं। तो किसी न कोई भी चीज़ हो उसको बाँधने के किसी न किसी धागे की तरह धागा या कुछ भी चीज़ यूज़ किया जाता है, तो वैसे हमारी हड्डियाँ आपस में बनी रहें, उसके लिए क्या है, हमारे शरीर में लिगामेंट बनी हैं जो हमारे हड्डियों को जोड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी चीज़ है, जब उस पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, खिंचाव ज़्यादा पड़ेगा, तो वो क्या होगा, लिगामेंट टूट जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। ठीक? फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गृह सज्जा में फर्नीचर का महत्व लिखिए। फर्नीचर खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो फर्नीचर क्या होता है, हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ है जो लकड़ी की बनी हो, धातु की बनी हो, जैसे जिस पे खाया बैठ के खाना-पीना, भोजन-पानी, ये सब सारी चीज़ें, जैसे सोफ़ा हो गया, पलंग हो गया, मतलब कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़, अलमारी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप लोग सोचिए, अगर आप लोग के घर में कोई भी चीज़ है, तो मान लो आपके घर में कोई सोफ़ा है या आपके घर में बेड है या सिंगारदानी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो लकड़ी की बनी हो, तो उसमें आप लोग क्या करना चाहेंगे बताओ, जिससे अच्छा लगे? हम ये देखेंगे कि हमारा
जो लकड़ी है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। पका हुआ का मतलब ऐसी चीज़, ऐसी लकड़ी जैसे मान लो आप लोग बाँस देखें, आप लोग बाँस के बारे में तो उदाहरण समझ लीजिए। ये तो सबको ही पता होगा कि अगर बाँस है, अगर वो हरा है, तो अगर उसको काट के रख देते हैं, वो क्या होता है, सूख जाता है। उसका आकार जो है और पतला हो जाता है, थोड़ा पिचक टाइप का जाता है। तो इससे क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बाँस जब कच्चा होता है, हरा होता है तो कच्चा होता है। अगर उसको ऐसे काट देंगे, मान लो अगर इससे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे सारे प्रकार की लकड़ियों में होता है। किसी भी जैसे शीशम हो गया, बरगद हो गया या क्या बोलते हैं उसको, कटहल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, ये सारी चीज़ें अगर ये सब सारी चीज़ें अगर लकड़ियाँ हैं, इसको काट के रखेंगे तो जब ये सूख जाएगा तो ये सारी इस लकड़ियों का आकार जो है वो बदल जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर हम कच्ची लकड़ियों का फर्नीचर बनाएँगे, कोई भी चीज़ बनाएँगे, मान लो कुर्सी बना है या सोफ़ा बना है, तो उससे क्या होगा कि जब वो लकड़ियाँ होती हैं कच्ची तो उसमें कीटाणु लग जाते हैं। जब कीटाणु लग जाते हैं तो अंदर से वो खोखला कर देते हैं उसको खा-खा के। तो क्या होगा कि हमारा पैसा भी वेस्ट होगा और हमारे सामान भी उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे हम ज़्यादा दिन, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी लकड़ी का बना हो, वो लकड़ी क्या हो, पकी हुई हो और अच्छे से मजबूत हो, ठीक? फिर हम क्या ध्यान देंगे, उसको हम अगला ध्यान देंगे कि उसका आकार जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त आकार का क्या मतलब है? जैसे आपका रूम है छोटा, छोटा रूम है, तो उसमें अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ रख, जैसे डबल बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, उसको ले जाके रख देंगे उसी रूम में, तो क्या होगा कि हमारे रूम में सरफेस तो बचेगा नहीं, जगह तो बचेगा नहीं, तो हमारा रूम कैसा लगेगा? बहुत खराब लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे रूम में जितनी सारी जगह होती है, तो उतनी हमें साफ-सफाई करने में आसानी होती है। तो इससे क्या होगा कि हम फर्नीचर लेते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फर्नीचर है, मतलब कुर्सी जो है, हमारा सोफ़ा वगैरह ये सारी चीज़ें एक ही साइज़ की आती हैं, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देना होगा कि हमारे रूम में जो हमारा घर का कमरा है, उस हिसाब से लें, छोटा-बड़ा कोई भी चीज़, सजावट की कोई भी चीज़ ऐसी ले रही हैं, तो उसको आसानी से देख के, समझ के फिर लेना चाहिए। फिर हमारा अगला ये है कि आकर्षक डिज़ाइन। आकर्षक डिज़ाइन का मतलब जैसे कभी-कभी आप लोग देखे होंगे आपके घर में कोई भी चीज़, जैसे सोफ़ा हो गया या बेड ही हो गया, मान लो बेड का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बेड बना होता है उसके जो सिरहाना साइड होता है, किसी-किसी बेड में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनी होती है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे वो नक्काशी बनी होती है, डिज़ाइन बनी होती है, वहाँ पे धूल-मिट्टी इतना ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि उसको साफ करने से भी वो साफ नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब उसमें धूल-मिट्टी पड़ जाएगा तो कैसा लगेगा? आप लोग ही सोचिए। देखने में खराब लगने लगेगा, तो क्या मतलब है ऐसे नक्काशी और डिज़ाइन का? इसलिए हमें ऐसे डिज़ाइन का अ, मतलब पसंद करना चाहिए जो देखने में भले ही ज़्यादा डिज़ाइन वाला ना हो, सादा सिंपल हो, लेकिन उसको सफाई करने में आसानी हो। नहीं तो उसमें सारी धूल गंदगी जाके बैठेंगे, हम उसको साफ नहीं कर पाएँगे तो ऑलरेडी वो खराब दिखने लगेगा। ठीक? फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बैंक की उपयोगिता लिखिए। तो आप लोग के पास तो लगभग सभी लोग के पास बैंक होगा, खाता होगा। आप लोग बताइए, आप लोग बैंक और खाते से क्या करते हैं? फटाफट से बताओ। आप लोग सोच के बताओ। तो आप लोगों से जितने भी लोग हैं, जिनके भी अकाउंट है, वो सब क्या करते हैं, अपना जो भी पैसा होता है, जो अपनी सेविंग्स होती है, क्या करते हैं, उसको बैंक में डालते हैं। बैंक में डालते हैं तो उसको मान लो जब भी हमें कोई अर्जेंट काम लगता है, हमें इकट्ठा मान लो हमारे पास 1000, 2000, 500, 200 रुपए है, हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं। जमा कर देते हैं, जमा करते-करते क्या होता है, हमारे पास कुछ इकट्ठा पैसा हो जाता है, हमें कुछ लेना होता है, तो फिर हम उसको निकाल के यूज़ कर लेते हैं, जब भी हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और क्या करते हैं, मान लो हमारे पास जितने भी रुपए हैं, जितने भी हम पैसे हमने जमा किए, रुपए जमा करे, उसी हिसाब से हमें ब्याज भी मिलता है। और फिर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पैसे हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर हम उसको अपने पास रखते हैं, तो क्या होता है, वो पैसे खर्चे हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब इधर-उधर की चीज़ लेने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बैंक में रहेगा, तो अब हमेशा तो हम निकालने जाएँगे नहीं, तो क्या होगा, वो बैंक में पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर कहीं रख दिए हैं, आपको याद नहीं है, कोई चुरा ले गया, तो ये सारी चीज़ें का डर नहीं रहता है। तो बैंक हमारे लिए इसलिए उपयोगी है, ठीक? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को क्लास कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग अगला प्रश्न या अगला
जैसे लघु उत्तरी हो गया, विस्तृत उत्तरी हो गया या दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, मतलब जिस भी प्रकार के आप तीनों में से बहुविकल्पी जो भी प्रश्न आप लोग आगे की क्लास में देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? फिर हम उसी के आधार पे बनाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।